नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, आज की गुफ्तगू का मौजू सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के ज़रिए कराने के लिए हुकूमत की तरफ से दायर करदा रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय। सुप्रीम कोर्ट ने तो हुकूमत के रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया। अब हुकूमत भी इंतहाई डटाई के साथ ये कहती है कि हम जो मकासद हासिल करना चाहते तो मकासद हासिल हो गए। बदकिस्मती से जिस रोज़ से सेनेट के इंतखाबात का अमल शुरू हुआ उससे पहले हुकूमत ने यह ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि सेनेट के इंतखाबात में ख़रीदो फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोगों को दबाव के ज़रिए इस बात पर मजबूर किया जाता है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। लिहाजा ओपन बैलेट पेपर के ज़रिए इलेक्शन होना चाहिए। आइन के आर्टिकल 226 में तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन खुफिया बैलेटिंग से होगी, लेकिन हुकूमत इस बात पर तुली रही। सबसे पहले उसने आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करने के लिए कौमी असम्बली में एक आइनी तरमीम पेश कर दी, और ये जानते हुए कि उसके पास कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत नहीं है, इस तरह उनके पास सेनेट में भी नहीं थी। सेनेट में तो वैसे ही वो अक़लियत में है, लेकिन बाद में वहाँ भी उसे बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो तरमीम मुस्तरद होगी। फिर हुकूमत ने जो काम आइनी तरमीम के ज़रिए कर रही थी उसे आम कानून के ज़रिए करने के लिए सदारती आर्डीनेंस जारी कर दिया। ईवान सदर तो हुकूमत ने सदारती आर्डीनेंस जारी करने का एक फैक्ट्री बना दी है। उस फैक्ट्री ने एक आर्डीनेंस हुकूमत की मंशा और मकसद के मुताबिक जारी कर दिया, लेकिन वो उसके साथ ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके ख़िलाफ़ आया तो ये ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस उठाकर हुकूमत के मुंह पर दे मारा है, मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट पिछले कई दिनों से ये तासर दे रही थी कि ओपन बैलेट के ज़रिए इंतखाबात कराने चाहिए, लेकिन उसे आइन में कहीं कोई रास्ता ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। जजों के रिमार्क्स तो सामने आए, लेकिन जजेस के सामने भी आइन था, वो किस तरह आइन में तरमीम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो इस बात का इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आइन में तरमीम कर दे। आइन में तरमीम का इख्तियार मुल्क की पार्लियामेंट को है, जिसके दोनों ईवानों की 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम की जा सकती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बड़े दूररस नताइज भी बरामद होंगे। लोगों को आज़ादाना खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए अपनी हक़ राय दही इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेट के ज़रिए कराने का जो राय दी है, इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद करेगा। और एक बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। इंतखाबी अमल से करप्शन ख़त्म करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। ये बात तो एक एडवाइस की हद तक तो ठीक है, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन आज़ादाना खुफिया तौर पर बैलेटिंग के ज़रिए कराने का पूरा अपना
एक प्रोग्राम अनाउंस कर चुकी है। इस फैसले में जहां हुकूमत को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, वहाँ वो दावे ये करती है कि इस फैसले से हमें बड़ी कामयाबी हासिल होगी है। हुकूमत ने तो कभी किसी बात को, अपनी नाकामी को पर शर्मिंदगी का इज़हार किया ही नहीं। उन्हें बला इम्तियाज़ ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए थी कि वो खाम के एक ऐसे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा रही है जो बिल्कुल आइन में कहे तो वाज़ेह है। इसका मतलब ये है कि पीटीआई की हुकूमत को इस बात का शक है कि उसके अरकान अपनी वोटों का सौदा कर देंगे। जितनी नशिस्तें उसे मिलनी चाहिए थी शायद वो ना मिल सकें। और फिर अजीब बात थी, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही थी कि जितनी पार्लिमानी कुव्वत है किसी जमात की, उसी तनासब से उसको नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? खुफिया बैलेट के ज़रिए जब आप वोट डालेंगे तो ज़मीर के तहत वोट डालेंगे। आप किसी रुकन को, हो सकता है कि आप वोट ना देना चाहें, किसी उम्मीदवार को ना देना चाहें, तो कैसे आप ज़बरदस्ती आप उसे वोट हासिल करेंगे? बहरहाल ये एक बड़ा फ़ैसला है, इसके दूरअज़ नताइज बरामद होंगे। और ये अजीब व गरीब एक बात की है सेनेटर फैसल जावेद साहब ने कि सेनेट इलेक्शन सदावती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय ज़बरदस्त है, यानी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक फैसला हो गया। भाई आपकी मर्ज़ी के मुताबिक तो कुछ भी नहीं हुआ। खुफिया राय शुमारी ता क़यामत रहेगी। आप ये उनको गलतफहमी है। वो ये समझते हैं कि इसके बाद हम बैलेट पेपर चेक कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कि इस राय के बाद कोई चीज़, कोई बात मंजर आम पर नहीं आएगी। ये सारे के सारा जो फैसले है ये असरअंदाज इस हद तक ही होगा, ये बैलेट पेपर बिलाखिर ज़ाया कर दिए जाएंगे। किसी की उन तक रसाई नहीं होगी, किससे कैसे पता लगेगा कि ये बैलेट पेपर किसने किसको इस्तेमाल किया। बहरहाल परसों इलेक्शन हो रहे हैं, 3 मार्च को इलेक्शन हो रहे हैं। सबसे बड़ा इंतखाबी मार्का इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर हो रहा है, जिसमें अब्दुल हफीज़ शेख का मुकाबला सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कर रहे हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त पीडीएम के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं और वो एक आईएमएफ के उम्मीदवार अब्दुल हफीज़ शेख जो आईएमएफ के नुमाइंदे के तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत में बैठे हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे आईएमएफ ने पाकिस्तान में हुकूमत में अपना ऐसा हिस्सा डाल लिया है, या वो आकर बैठ गए हुकूमत कर रहा है। आईएमएफ का मुकाबला अपोजिशन के साथ है। अब देखना ये है कि खुफिया बैलेट में कितने लोग आईएमएफ को वोट देते हैं कि और कितने उसके मुखालिफ वोट देते हैं। अब ये बात भी देखेंगे कि अगर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इंतखाबी मार्का जीत गए तो फिर एक नया मुतालबा आएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा देना चाहिए और फिर इस्तीफ़ा देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सेनेट की कौमी असम्बली की नशिस्त में, कौमी असम्बली में होने वाली पोलिंग में हार जाएं और फिर आप नशिस्त न छोड़ें। यही बात है कि अपोजिशन के बाद लीडरों ने कहा कि शायद हमें इस बात की नौबत ही ना आए कि हम लॉन्ग मार्च करें, यह मौजूदा हुकूमत को चलता कर दें। बहरहाल मेरा मशवरा ये है कि हुकूमत को हर रोज़ दूसरे तीसरे रोज़ ऐसा चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो आइन से मुतसादम हो, और बार बार ऐसे इक़दाम भी नहीं उठाने चाहिए कि जिनको सुप्रीम कोर्ट में वो जस्टिफाई ना कर सके। बहरहाल जनाब वज़ीर आज़म, मेरी आपसे गुजारिश है आप थोड़ा सा धीमे अंदाज में सोचें। जिस तरह आज आप सेनेट के इलेक्शन में कौमी असम्बली के अरकान से मुलाकातें कर रहे हैं, आप सारा साल उन लोगों से मिलते रहते तो शायद वो आपसे नालाना होते। फिर अपोजिशन के साथ भी आपका रब्ता होता, अपोजिशन को भी आप गले लगाते, तो आपके लिए आज जो अपोजिशन ने मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है ना पैदा होती।
बहरहाल 3 मार्च को सेनेट का और इंतखाबात में बाकी मुल्क में क्या होता है, इस्लामाबाद की नशिस्त मौजूदा हुकूमत की किस्मत का फैसला करेगी। शुक्रिया।